Hind, my dear defense aspirants, defense lovers, SSB aspirants और leadership future leaders of my country. सर आज आप क्या ज्ञान देने वाले हैं? जितने भी फौजी आते हैं ना, बहुत सारी बात करते हैं और खास तौर पे हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो अपनी यूनिट के बारे में बताते हैं. रेजिमेंट, पलटन होती है, प्लेटून होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है. और बैटरी और स्क्वाड्रन को लेके तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन मचा हुआ है कि बैटरी क्या है, स्क्वाड्रन क्या है, कंपनी क्या है. तो सर कोई तरीका है कि इसको हम आसानी से समझ पाएं? मैं आज आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटे से तरीके से समझाने वाला हूं कि ये हमारी इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर, सबसे छोटी यूनिट, सब यूनिट क्या है और सबसे बड़ी सब यूनिट क्या है. तो उस स्ट्रक्चर को, जो ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, आप आज समझेंगे और कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं. आप सुनेंगे, आखिर तक बने रहो, सब समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है ये सब. सबसे नीचे के लेवल पर हमारे इंडियन आर्मी में एक सेक्शन होता है, उसको भी सेक्शन कमांडर, एक एनसीओ यानी कि नॉन कमीशन ऑफिसर, या कई बार जेसीओ भी कमांड करते हैं, पर एक नॉन कमीशन ऑफिसर हवलदार रैंक का आदमी कमांड करते हैं और संख्या उसकी 10 होती है. अब याद रखने वाली चीज है कि 3-3 का हम स्ट्रक्चर लेके चलेंगे. तो 3 सेक्शंस मिलाकर प्लेटून बनती है और उसको जेसीओ साहब, सूबेदार, नायब सूबेदार ये कमांड करते हैं. इसमें संख्या होती है तकरीबन 35, 37, 30 से लेकर 35-40 के बीच की, अलग अलग उसमें, क्योंकि इन्फेंट्री की अलग होगी, आर्मर्ड की, आरटी सबकी अलग अलग होगी, पर एक रफ संख्या, आपको बहुत डिटेल में संख्या याद करने की जरूरत नहीं. अब 3 प्लेटून मिलाकर एक कंपनी बनती है. इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री की बात जब कर रहा हूं, बार बार यूज कर रहा हूं, इन्फेंट्री होती है फुट सोल्जर, जो कि बिल्कुल लड़ाई में बंदूक लेके आगे लड़ते हैं. अब पैरेलली आर्मी में आपको पता है कि टैंक्स भी होते हैं, आर्टिलरी भी होती है, तोपखाना, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो आर्टिलरी में बैटरी कहते हैं उसको, सब यूनिट को. आर्मर्ड में स्क्वाड्रन कहते हैं, बाकी सब जगह इसको कंपनी कहा जाता है. आर्टिलरी और एयर डिफेंस में उसको बैटरी कहा जाता है. तो 3 का जो कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो 3 बैटरी, 3 स्क्वाड्रन या 4 कंपनी. इन्फेंट्री बटालियन में 4 कंपनी होती है, अदरवाइज 3-3 का स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, तो एक यूनिट बनती है. और यूनिट कमांड की करता है एक कर्नल रैंक का ऑफिसर. यूनिट सबसे हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग यूनिट होती है, इसको इसलिए यूनिट कहा जाता है. अब यूनिट को इन्फेंट्री में बटालियन भी बोल देते हैं, पलटन भी बोलते हैं, आर्टिलरी में रेजिमेंट बोलते हैं, आर्मर्ड में रेजिमेंट बोलते हैं. तो ये अलग अलग कोर, अलग अलग जो सर्विसेज और आर्म्स होते हैं, उनके हिसाब से उनको बटालियन या रेजिमेंट कहा जाता है. तो दैट बिकम्स द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडियन आर्मी. अब जब 3 बटालियंस जुड़ जाती हैं तो एक ब्रिगेड बनती है, और ब्रिगेड कमांड करते हैं एक ब्रिगेडियर रैंक का ऑफिसर, जिसको एक 1 स्टार ऑफिसर बोलते हैं. इसी तरीके से 3 ब्रिगेड का कॉम्बिनेशन एक डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है. अब ब्रिगेड, इन्फेंट्री बटालियन, आर्टिलरी, आर्मर्ड, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. तो 3 से 4 अमूमन जो बनती हैं, उसमें एक डिवीजन, जो कि एक 2 स्टार जनरल, मेजर जनरल रैंक का अधिकारी कमांड करता है. इसी तरीके से अगर हम चलें तो 2 से 3 डिविजन्स एक कोर कमांडर कमांड करते हैं. हमारे देश में कुल मिलाकर 14 कोर्स हैं आज की तारीख में. और याद रखो, कोर को प्रोनाउंसिएशन बहुत बार लोग गलत करते हैं, CORPS स्पेलिंग है, कॉर्प्स नहीं बोलते, उसको कोर बोला जाता है. कोर और कमांड दोनों लेफ्टिनेंट जनरल ही कमांड करते हैं, पर एक को आर्मी कमांडर कहते हैं और एक को कोर कमांडर कहते हैं. सो जो कमांड हो गई, कमांड्स 6 कमांड है, एक ट्रेनिंग कमांड है, नीचे तकरीबन 2 से 3 कोर आते हैं सेंट्रल कमांड को छोड़कर, और कमांड के ऊपर फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं. तो एक ब्रॉडली ये हमारी इंडियन आर्मी का बेसिक स्ट्रक्चर है. आई होप इट मेक्स इट वेरी सिंपल फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड how from a section commander to the corps commander to the army commander, how each one of us has to play a very important role in this structure and keep our country safe, strong and always ready to fight the war. Jai Hind.